चीन के पहले से ही समर्थक रही मोइजू को लगता है जिनपिंग ने सिखा पढ़ाकर भेजा है। मोइजू सरकार के नए फैसले ने दोनों देशों के बीच और खटास बढ़ा दी है। चीन से मोइजू की वापसी के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें आपसी हित के मुद्दे, विकास और आर्थिक सहयोग पर भी बात हुई। दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मालदीव ने भारत को साफ लफ्जों में ये अल्टीमेटम दे दिया कि वो मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को उनके सभी साजो सामान के साथ 15 मार्च तक वापस बुला ले। लगभग सभी पड़ोसी मुल्कों से हमारी दूरी बनी हुई है। ये सच है कि मालदीव भले ही दुनिया भर से अपने रिश्ते बना ले, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत से दूरी बनाकर चैन से नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि मालदीव को बगैर भारत के मालदीव में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी। बड़े मूल में भारतीय लोग वहाँ जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी भारत के चल रहे हैं और भारत के समर्थन में वहाँ बहुत लोग हैं। चाइना को अब चाइना ने जो कुछ किया श्रीलंका में या पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्हीं ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसको सब जानते हैं कि उससे न तो पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ, न चाइना का, न श्रीलंका का। केवल फ़ायदा हुआ तो किसी का चाइना का हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से वहाँ की आम जनता भी नहीं चाहती। दरअसल चीन के इस तेवर के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। चीन पिछले 1 दशक से मालदीव को आर्थिक मदद दे रहा है। चीन का मकसद इस रिश्ते को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाकर भारत को घेरना है। बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने की किस्त में खर्च हो जाता है। मालदीव चीन की कर्ज वाली चाल में फंसता जा रहा है। मालदीव को ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो चीन के चक्रव्यूह में फंसकर सिर्फ आर्थिक कीमत ही नहीं चुका रहा, बल्कि उस पड़ोसी देश से अपने रिश्ते खराब कर रहा है जिसने हर तरह के संकट में उसकी मदद की है। मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन है और वहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं। लेकिन मालदीव की आंखों पर तो अभी चीन की कर्ज वाली चादर का पर्दा पड़ा हुआ है।